नमस्कार दोस्तों, मैं अयान और आप सुन रहे हैं हॉरिबल स्टोरी टेलर, एक ऐसा शो जहां अंधेरे की कहानियां आपको डराने नहीं बल्कि आपके रोंगटे खड़े करने आती है। आज की कहानी सिर्फ एक डरावनी दास्तान नहीं है, बल्कि ये एक सच्ची घटना पर आधारित है जिसे सुनने के बाद शायद आप रात में अकेले बाहर निकलने की हिम्मत भी न करें। तो चलिए शुरू करते हैं एक अनोखी हॉरर स्टोरी आपके साथ। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में एक छोटा सा गांव था, भैंसाड़ी। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़, घना जंगल और एक तीव्र बहाव वाली नदी जो गांव को दोनों ओर से काटती थी। इसी गांव के किनारे एक प्राचीन शिव मंदिर था जिसे गांव वाले कालेश्वर धाम के नाम से जानते थे। ये मंदिर न सिर्फ अपनी धार्मिकता के लिए मशहूर था, बल्कि अपने डरावने इतिहास के लिए भी। कहा जाता था कि इस मंदिर में सांझ की आरती करना मना है, क्योंकि जब भी किसी ने सूर्यास्त के बाद आरती करने की कोशिश की, या तो वो इंसान कभी वापस नहीं लौटा या उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। गांव के बुजुर्गों की माने तो ये परंपरा 1800 के दशक से चली आ रही थी, जब एक सन्यासी वहां तपस्या करने आया था। उस सन्यासी ने शिव की आराधना में रात भर मंदिर में पूजा करने का संकल्प लिया, लेकिन अगली सुबह उसका शव मंदिर के अंदर अधजली अवस्था में मिला। उसके चारों ओर भस्म, राख और दीवारों पर खून से लिखे मंत्र मिले थे। उसके बाद गांव वालों ने मंदिर को शाम के बाद बंद करना शुरू कर दिया और आरती को केवल दिन में ही सीमित कर दिया। लेकिन इंसानी जिज्ञासा अजीब होती है और इसी जिज्ञासा ने एक नई त्रासदी को जन्म दिया। 2021 में दिल्ली से 3 यूट्यूबर आरव, समृद्धि और कबीर ने एक नई सीरीज शुरू की थी, हॉन्टेड हिमालयस। इसमें वे उत्तर भारत के डरावने स्थानों की असलियत को उजागर करते थे। जब उन्हें कालेश्वर धाम की कहानी पता चली तो उनके अंदर इसे एक्सप्लोर करने की तीव्र इच्छा जगी। गांव के लोगों ने उन्हें मना किया, लेकिन उन्होंने सोचा कि ये सब अंधविश्वास है और कैमरा ले जाकर सच्चाई सामने लाना चाहिए। वे 10 नवंबर को मंदिर पहुंचे। दिन में उन्होंने वहां का नजारा रिकॉर्ड किया, गांव वालों से बात की और मंदिर की बनावट को ड्रोन से शूट किया। शाम होते ही अजीब घटनाएं शुरू हो गई। जैसे ही सूरज पहाड़ों के पीछे छिपा, मंदिर के भीतर से एक हल्की सी धुंध निकलने लगी, जबकि बाहर मौसम साफ था। समृद्धि को लगा किसी ने उसकी पीठ पर हाथ रखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। कबीर ने कैमरे में एक क्षणिक परछाई देखी जो तुरंत गायब हो गई। आरव, जो ग्रुप का सबसे साहसी माना जाता था, ने तय किया कि वो आरती करेगा और उस पर वीडियो बनाएगा। उसने पूजा की थाली उठाई, घंटी बजाई और मंत्र बोलने लगा। तभी मंदिर के भीतर एक भयंकर गर्जना गूंजी। कैमरा अचानक ब्लैक हो गया और रिकॉर्डिंग बंद हो गई। उस गर्जना के बाद समृद्धि जमीन पर गिर पड़ी और उसके मुंह से झाग निकलने लगा। कबीर की आंखें फटी रह गई जब उसने देखा कि मंदिर के अंदर एक आकृति अधजली और हड्डियों से झांकती हुई धीरे धीरे सीढ़ियों से उतर रही है। वो आकृति हवा में तैरती हुई आरव की तरफ बढ़ी और उसके माथे पर अपनी उंगलियां रखती। आरव कांपने लगा और उसके मुंह से धीरे धीरे मंत्रों के उच्चारण की जगह अजीब गटरल आवाजें निकलने लगी, जैसे कोई जानवर कर रहा हो। इसके बाद मंदिर का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। समृद्धि और कबीर बेहोश हो गए। जब दोनों की आंखें खुली तो वो खुद को मंदिर के बाहर घाटी के पास पड़े पाए। उनकी घड़ियां रात 2 बजे की थी, लेकिन गांव की घड़ी सुबह के 5 बजा रही थी। मंदिर का दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। आरव का कोई अतापता नहीं था। गांव वालों की मदद से पुलिस को बुलाया गया, लेकिन आरव का कोई सुराग नहीं मिला। 1 हफ्ते बाद समृद्धि को एक ईमेल आया। वो ईमेल आरव के अकाउंट से आया था, जिसमें एक वीडियो अटैच था। उस वीडियो में आरव मंदिर के गर्भगृह में बैठा था। उसके चेहरे पर सफेद भस्म थी, आंखें पूरी तरह सफेद और होठों से खून रिस रहा था। वो लगातार आरती गा रहा था, लेकिन उसकी आवाज में न कोई भक्ति थी, न शांति
बस एक अजीब पागलपन। अंत में उसने कैमरे की ओर देखा और कहा, अब मैं पुजारी बन गया हूं, हमेशा के लिए। और वीडियो बंद हो गया। उसके बाद आरव का अकाउंट भी डिलीट हो गया और मोबाइल नंबर हमेशा के लिए अनरीचेबल हो गया। गांव वालों ने मंदिर को हमेशा के लिए बंद कर दिया। उस दिन के बाद कोई भी उस पहाड़ी की ओर नहीं गया। लेकिन कहते हैं कि आज भी अगर कोई सूरज ढलने के बाद उस मंदिर के करीब जाए तो उसे आरव की आवाज सुनाई देती है, नमः शिवाय, आरती शुरू करो। आरती अधूरी है। तो दोस्तों, ये थी सांझ की आखिरी आरती की सच्ची घटना, जो शायद आपको रात को सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या हमारे आसपास कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिन्हें हमने कभी समझा ही नहीं। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो ऐसे ही और भी रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची हॉरर कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल हॉरेबल स्टोरी टेलर को। अगली बार फिर मिलेंगे एक ऐसी कहानी के साथ जो आपको नींद में भी सोचने पर मजबूर कर देगी। तब तक के लिए अंधेरे से दूर रहिए, क्योंकि डर अभी जिंदा है।